हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सेट नंबर कौन सा है? 11 सेट नंबर है। आप 10 नंबर सेट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है, जो आपका ये दिया है ना कि 14 आपको 203 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 16 जो है ना वो 264 से संबंधित है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 18, यानी 18 दिया इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन से संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 14 से 230 यानी 203 किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ पर क्या लिख रहा है? 14 लिखा है। ठीक, क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर 14 लिखा है। तो 14 को क्या करते हैं? 14 को हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? 14 को स्क्वायर करते हैं। और 14 को स्क्वायर करने के बाद में क्या करेंगे? 14 फिर प्लस करेंगे और 14 को भाग कर लेते हैं। कितने से? 2 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो गया। 7 दूनी का 14 हो गया। और 14 में 2 से 14 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 196। 196 में क्या करेंगे? 7 जोड़ लेंगे। जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 203 आ गया। कितना आ गया? 203 आ गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 16 लिखा है। 16 को क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। 16 को 2 बार गुना करेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे? 16 में 2 से भाग कर लेते हैं। प्लस करने के बाद यहाँ पर कितना हो गया? 8 हो गया। 8 दूनी का 16 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 16 को जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा? 256 आ जाएगा। कितना आएगा? 256। और 256 में क्या करेंगे? 8 जोड़ लेंगे। जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 264 आ जाएगा। कितना आ गया? 264 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? 18 दिया है। 18 का क्या करते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। जब 18 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस क्या करेंगे? 18, यानी 18 में 2 से भाग कर लेंगे तो 9 दूना का 18 हो गया। यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया। इसको क्या हो गया? 18 था। 18 को 2 बार हम गुना करेंगे तो 300 कितना आएगा? 24। 300 कितना आएगा? 24। 324 में क्या करेंगे? 9 जोड़ देंगे। जब 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 333। कितना आ गया? 333 आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आपको 300 कितना आ जाएगा? 33 हो जाएगा। तो 333 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि नीचे एक श्रेणी दिया है। ठीक, इस श्रेणी में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा, यानी अगला संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि श्रेणी किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 के बाद में क्या लिखा है? 56 लिखा है। 56 के बाद में क्या लिखा है? 28 लिखा है। और 28 के बाद में क्या लिखा है? 224 लिखा है। ठीक, 224 के बाद में फिर क्या लिखा है? 112 लिखा है। अब पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखेंगे श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 7 से क्या हो रहा है? 56 हो रहा है। 7 से क्या हो रहा है? 56 हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? यानी 7 में क्या करेंगे? 7 में 8 से गुना कर लेते हैं। 8 से तो 56 हो गया। अब 56 में से देखिए क्या हो रहा है? 28 हो रहा है। तो 56 से 28 किस प्रकार से हो रहा है? तो 56 में क्या करेंगे? 56 में आपको 2 से भाग कर लेते हैं। देखिए 56 में जब हम 2 से भाग कर लेंगे तो 28 आ जाएगा। और 28 में देखिए 28 लेके हो रहा है। 28 के बाद में क्या दिए? 224 दिए। 28 में क्या करते हैं? 28 में आपको 8 ले गुना कर लेते हैं। जब 28 में 8 से गुना करेंगे तो आपको 224 आ जाएगा। और 224 ले क्या लिख रहा है? 12 लिख रहा है, यानी 112 है। तो 112 किस प्रकार लिखा है? तो क्या करेंगे? यानी 224 में क्या करते हैं? 2 से भाग कर लेते हैं। जब 224 में 2 से भाग कर लेंगे 112 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है कि यानी गुना किया है 8 से, फिर भागा किया है 2 से, फिर गुना किया है 8 से, फिर भागा किया है 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर इसका मतलब है कि 8 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे, क्योंकि ये भागा हो गया तो गुना करेंगे। जब 112 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 896 आ जाएगा। कितना आएगा? 896 आ जाएगा। 896 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया?
96। 896 किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि यदि एनोदर यानी एनोदर शब्द के सभी अक्षरों को यानी वर्णानुक्रम क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया, पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, जो आपका एनोदर लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ANOTHER। एनोदर जो लिखा है ना अंग्रेजी अक्षरों में यानी वर्णानुक्रम, तो वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ए हो जाएगा, देखिए ए हो गया, उसके बाद में ई हो गया, फिर उसके बाद में एच हो गया, फिर उसके बाद में एन हो गया, फिर उसके बाद में ओ हो गया, फिर उसके बाद में आर हो गया, फिर टी हो गया। इसको क्या किया, वर्णानुक्रम वर्णमाला में, यानी इसको मान लीजिए वर्णमाला या वर्णानुक्रम में। अब इसके बाद में क्या पूछा है कि निर्मित बाएं सिरे से, यहाँ से क्या है बाएं, तो बाएं इसको यहाँ से रखते हैं, ठीक, ये बाएं हो जाएगा और यहाँ से दाएं हो गया, ये दाएं हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि बाएं सिरे से चौथे अक्षर, तो बाएं सिरे से चौथे अक्षर कौन सा है? यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4, यानी बाएं सिरे से कौन है, चौथा अक्षर ही है। अब आगे पूछा है चौथे अक्षर और दाएं सिरे से दूसरे अक्षर के बीच में वर्णमाला में कितने अक्षर है? तो आप पूछा है कि दाहिने से कौन है, दूसरे अक्षर, तो दाएं से दूसरे अक्षर हो गया, ठीक, दाएं से दूसरे अक्षर हो गया। आपसे पूछा है एनोदर, यहाँ पर एनोदर जो लिखा है ना इसके बीच में यानी आर, देखिए यहाँ पर देना कि दूसरे अक्षर यानी चौथा अक्षर कौन हो गया, एन हो गया, ठीक, एन हो गया। अब दूसरे अक्षर दाहिने से कितना हो गया, आर हो गया। अब पूछा है कि एन और आर के बीच में कितने, इसमें पूछा है ना कि कितने श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे, तो अक्षर कितने हैं? देखिए यहाँ से देखेंगे एन कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है, ठीक, यहाँ पर एन दिया है, यहाँ पर एन दिया है, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, आर दिया है ना, तो यहाँ पर आर दिया है, एन दिया है, आर दिया है। एन के और आर के बीच में कितने यानी अक्षर है? देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना अक्षर दिया है? 4 अक्षर दिया है। तो देखेंगे 4 अक्षर कितने दिए, 4 अक्षर, तो 4 अक्षर देखेंगे यानी 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्नलिखित आरेख का मध्य पूर्वक यानी ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती हैं। जैसे ई वाला दिया है आपको, क्या दिया है, स्मार्ट दिया है यानी स्मार्टफोन, यानी ई वाला आपको दिया है लैपटॉप दिया है, और ई वाला आपको क्या दिया है, टेलीविज़न दिया है। तो आपसे पूछा है कि कितने लोग यानी लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों उपयोग करते हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि कितने लोग जो है कि लैपटॉप भी यूज करते हैं और टेलीविज़न भी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसको पहले क्या करते हैं कि जो आपका डायग्राम दिया है ना उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए डायग्राम में ई वाला क्या दिया है, देखिए ई वाला आपको क्या दिया है, स्मार्टफोन दिया है, इसको क्या करेंगे हम स्मार्टफोन रख लेंगे। फिर उसके बाद में आगे देखेंगे, इसमें क्या दिया है, आगे देखिए इसको क्या दिया है, लैपटॉप दिया है, इसको क्या दिया है, लैपटॉप दिया है, तो यहाँ पर हम लैपटॉप को रखेंगे, रेड वाला हो गया। अब देखिए ये ब्लू वाला क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आपको टेलीविज़न दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, टेलीविज़न दिया है। आपसे पूछा क्या है, आपसे वही पूछा है कि कितने लोग जो हैं जो लैपटॉप और टेलीविज़न दोनों का उपयोग करते हैं। देखिए ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जो लैपटॉप भी यूज करते हैं और टेलीविज़न भी यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्मार्टफोन को तो नहीं रखेंगे क्योंकि स्मार्टफोन तो आपको पूछा नहीं है। स्मार्टफोन को क्या करते हैं, इसको काट दीजिए, स्मार्टफोन को काट दीजिए। तो देखेंगे कि लैपटॉप, पहले क्या करेंगे लैपटॉप, तो लैपटॉप में कौन सा है, तो लैपटॉप में आपको देखिए स्मार्टफोन को नहीं लेना है, तो स्मार्टफोन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ठीक, स्मार्टफोन आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन स्मार्टफोन को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, लैपटॉप को लेंगे। तो लैपटॉप देखिए यहाँ से यहाँ दिया है, ई दिया है लैपटॉप, तो लैपटॉप में यहाँ से इसको काटेंगे,
क्या करेंगे, और लैपटॉप होना चाहिए और टेलीविज़न भी होना चाहिए। लैपटॉप हो गया, ये देखिए टेलीविज़न हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये टेलीविज़न हो गया। तो इस दोनों व्यक्ति यानी ऐसी कितनी संख्या हैं जो दोनों यूज करते हैं। देखिए 19 क्या है ना कि 19 आपका टेलीविज़न भी यूज करते हैं और लैपटॉप में भी है। और यहाँ पर 23 देखिए 23 भी आपको टेलीविज़न भी है और लैपटॉप भी है, यानी 19 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 19 हो गया, ठीक 19 हो गया। और फिर क्या करेंगे 23 करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। कितना हो गया 42 हो गया। तो पूछा है कि लैपटॉप कितने और टेलीविज़न दोनों उपयोग करते हैं, तो 42 लोग। कितने करते हैं 42 लोग, क्योंकि 19 क्या है लैपटॉप भी है और आपको टेलीविज़न भी है। 23 भी क्या है लैपटॉप भी है टेलीविज़न भी है। और आपको 46 नहीं लेना है, क्योंकि 46 में आपको क्या जा रहा है, 46 में आपको ये टेलीविज़न नहीं हो रहा है, ठीक। तो आपको कितना हो जाएगा 42। तो 42 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर बाएं से क्या दिया है, इधर दिया है, और दाएं से इधर दिया है, यानी 815, 458, 512, 630 और 235 दिया है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है, देखिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, यानी दूसरी सबसे बड़ी संख्या के, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो दूसरी यहाँ पर क्या दिया है, दूसरी दिया है ना, तो दूसरी रखेंगे, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी हो गया बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है 630 है। क्या है 630 दिया है। अब फिर आगे देखिए, यानी पूछा ना कि तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, यानी तीसरे अंक की सबसे छोटी, तीसरे अंक की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन सी है 235 है। सबसे छोटी कौन सी है 235 है। तो सबसे छोटी लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे छोटी हो जाएगा, सबसे छोटी, ठीक। सबसे छोटी यानी सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे छोटी क्या हो गया 200, यानी 235 है। कितना है 235 है। अब इतना तक समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। क्या किया है कि दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए, दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त यानी परिणाम क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है ना, यहाँ पर देखिए यदि दूसरे अंक यानी दूसरे सबसे बड़ी संख्या, दूसरे सबसे बड़ी संख्या हो गया यहाँ पर, ठीक। इसके तीसरे अंक, यानी तीसरा अंक क्या है 0 दिया है। तीसरा अंक क्या दिया है यहाँ पर 0 दिया है। सो क्या दिया है 0 दिया है। अब फिर बोल रहा है कि तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, यानी दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या के कौन है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, तो सबसे छोटी संख्या का दूसरे अंक ई हो गया, और सबसे यानी दूसरी संख्या का तीसरे अंक ई हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या किया है लिखा है ना कि दूसरे छोटी अंक में दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए। इसको क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। अब देखिए अब इसको बराबर में क्या करेंगे, बराबर में कितना दिया है, बराबर में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 हो गया। तो 3 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है यहाँ पर क्या दिए 20 दिया है, 20 आपको 42 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 25 जो है ना वो 52 से संबंधित है। यहाँ पर पूछा है कि 18 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे संबंधित होगा। देखिए ये देखेंगे कि आपको जो कि 20 दिया है ना, 20 से 42 किस प्रकार हो रहा है। तो 20 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 20 दिया है, 20 अनुपात क्या हो गया 42, फिर समानुपात कितना दिया है 25 दिया है, 25 अनुपात कितना हो गया 52, फिर समानुपात दिया है, फिर 18 दिया है और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर पूछ रहा है। देखिए तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका 20 दिया है ना, 20 ले 18 यानी 42 किस प्रकार है। तो 20 में क्या करते हैं, 20 में 2 से गुना कर लेंगे तो 20 दूनी के 40 और 40 में 2 जोड़ देते हैं तो 42 हो गया। अब उसी तरीके से देखिए 25 ले 52 हो रहा है तो 25 में क्या करेंगे, 25 में 2 से गुना करेंगे, 25 दूनी के 50 और 50 में क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं तो 52 आ गया।
उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 18, कितना दिए 18, 18 में 2 से गुना कर लेते हैं, 18 में 2 से गुना कर लेंगे और क्या करेंगे इसमें 2 जोड़ लेंगे, 18 में 2 से गुना करेंगे और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूनी के 36, और 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 38 हो गया, कितना हो गया 38 हो गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो गया तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आपको 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में यानी मंडे को ZBEOPN लिखा जाता है और मार्च को IDSBN लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में यानी अप्रैल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि मंडे को आपको इतना किस प्रकार से लिखा है और मार्च को इस प्रकार यानी यहाँ पर लिखा है, उसी प्रकार से अप्रैल को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि मंडे को किस प्रकार से लिखा है, ठीक देखिए यहाँ पर मंडे दिया है, ठीक क्या दिया मंडे दिया है यानी MONDAY मंडे। मंडे को क्या लिख रहा है, देखिए मंडे को आपको लिख रहा है ZBE, फिर उसके बाद में O दिया है, फिर P दिया है, फिर N दिया है, यानी क्या लिख रहा है इसको किस प्रकार से लिखा है। देखिए M से क्या लिख रहा है N लिख रहा है, फिर आपको O के बाद में क्या आता है P लिखा है, P के बाद यानी N के बाद में O आता है और O के बाद में इसमें क्या किया MN यानी इसमें सब में +1 किया है, क्या इस सब में +1 किया है, तो हो गया यानी O से क्या हो गया उससे क्या हो गया P यानी N से O। अब यहाँ पर देखिए D के बाद में क्या आता है E, एक जोड़ेंगे यानी A में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा B आ जाएगा और Y में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा Z आ गया, यानी इसका मतलब कि एक जोड़ कर रखा है, क्या किया एक जोड़ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए मार्च को दिया है, यहाँ पर मार्च को दिया है MAR, देखिए यानी मार्च को दिया है, मार्च को क्या लिख रहा है तो मार्च को आपको यहाँ पर क्या दिया है मार्च को दिया है I, यहाँ पर I हो गया, फिर उसके बाद में D हो गया, फिर S हो गया, फिर B हो गया, फिर N हो गया। देखिए MN यानी एक इसमें भी प्लस किया है, ठीक MN यहाँ पर +1 किया है, M हो गया N हो गया, लेकिन A के बाद में क्या आता है +1 करेंगे तो B आ गया और R के बाद में S आएगा, यानी R में एक जोड़ेंगे तो S आएगा और आपको C में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा D आ गया और H में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा I आ गया, यानी इसका मतलब कि सब में एक जोड़कर लिख रहा है। उसी तरीके से अप्रैल दिया है, देखिए यहाँ पर अप्रैल हो गया यानी APRIL अप्रैल में भी हम एक जोड़ेंगे, A में जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया B हो गया, P में जब एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा PQ हो गया, एक हो गया। अब RS हो गया यानी एक जोड़ने के बाद कितना आ गया S हो गया। अब फिर I में एक जोड़ेंगे तो IJ हो गया, अब फिर L में एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया LM हो जाएगा, यानी M हो गया, कितना आ गया M हो गया। इसमें भी प्लस आपको एक जोड़ेंगे, जब सब में एक जोड़ने के बाद में कितना आ गया यहाँ पर देखिए कितना आ गया M आ गया, देखिए M आ गया, J आ गया, फिर उसके बाद में S हो गया, फिर Q हो गया, फिर B हो गया। देखेंगे कि MJSQB किस ऑप्शन में दिया है, यानी M हो गया MJSQB यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरणों में y के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, नीचे में एक समीकरण दिया, ठीक इस समीकरण से पूछ रहे हैं ना कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा गणितीय चिन्ह है कि जो y की जगह पर रखने पर इस समीकरण संतुलित बन जाएगा, यानी संतुलित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है भागा दिया है, ठीक पहले क्या करेंगे यहाँ पर भागा रखेंगे, भागा के बाद में फिर क्या दिया है गुना दिया है और y की जगह पर फिर क्या रखेंगे बराबर और यहाँ पर माइनस रखेंगे। सबको गुना करते हैं, अगर 8 में भाग करते हैं तो 8 चौक 32 हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे 8 में 16 से, अब यहाँ पर 4 से 16 में गुना करना होगा, यहाँ पर बराबर दिया है और 8 में 60 घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया यानी 16 चौके कितना होता है 16 चौके 64, कितना हो गया 16 चौके, यहाँ पर माइनस दिया है ना 16 चौके, तो यहाँ पर एक ही हो गया, यहाँ पर तो 0 आ गया, यानी संतुलित नहीं हो रहा है, 16 चौके 64 हो गया, नहीं हो रहा है। देखिए तो क्या करेंगे आप दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, यानी दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है
यानी ऑप्शन हम डी देख लेते हैं। क्या करेंगे, इस तरह के अगर प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले डी ऑप्शन से देखते हैं। क्या करेंगे, डी ऑप्शन से हम देखते हैं। तो डी ऑप्शन से देखने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 32 लिखा है। यहाँ पर 32 हो गया, यानी 32 हो गया। फिर तो यहाँ पर आपको इसको भी काटना है, ठीक, 32 हो गया। अब देखिए डी में देखेंगे तो 32 दिया है, 32 के बाद में फिर क्या दिया है, यहाँ पर y की जगह पर क्या लिखा है, भागा लिखा है। तो यहाँ पर हम भागा रखेंगे। फिर आपको देखिए y की जगह पर क्या लिखा है, 8 है। 8 के बाद में फिर 16 है, 16 के बाद में 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो y की जगह पर गुना करेंगे, फिर y की जगह पर बराबर रखेंगे, फिर y की जगह पर गुना रखेंगे। अब इसको देखते हैं संतुलित होता कि, देखिए 8 चौका 32 हो गया, क्या हो गया, 8 चौका 32 4 हो गया। और इसमें क्या करेंगे, 16 चौके 64 हो गया। यहाँ पर तो 64 हो गया, यानी 16 में 4 से गुना कर लिए, 64 हो गया। और 64 में देखिए 8 से 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। तो देखिए दोनों बराबर 64 आ गया, यानी संतुलित हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए शिला जो है ना प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी। किधर खड़ी है, सूर्य की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पूर्व होता है, यहाँ पर ये पश्चिम होता है और उत्तर में आपको, ऊपर में उत्तर हो गया और यहाँ पर दक्षिण हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर पूछा है जो शिला है ना उस काल यानी प्रातः काल सूर्य की ओर मुँह करके खड़ी है। किधर, सूर्य की तरफ। तो यहाँ से क्या करते हैं, सूर्य की तरफ। तो सूर्य इधर है, इधर होता है, सूर्य की तरफ मुँह करके खड़ी है। उसने प्रातः काल सूर्य के ओर चलना शुरू किया। सूर्य की ओर कितना चलना शुरू किया, हो गया। अब यहाँ पर और अपने दाहिने मुड़ी, किधर चली, दाहिने मुड़ी। तो यहाँ से क्या करते हैं, दाहिने मुड़ा देते हैं, ठीक, दाहिने मुड़ी। फिर उसके आगे दिया है कुछ मिनट चली और फिर बाएं मुड़ी। कुछ समय चलने के बाद में फिर क्या की, बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। कितनी चली, 3 मीटर चलकर रुक गई। अब शिला का मुंह किस दिशा में है। अब पूछ रहा है कि शिला का मुंह किस दिशा में है। तो शिला के मुंह अभी भी पूर्व दिशा में है। किधर है, अभी भी पूर्व दिशा में है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्व दिशा, यानी पूर्व हो गया, यानी अभी भी आपको पूर्व दिशा में है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दे, 10 नंबर प्रश्न है, ठीक। 10 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न है, ठीक। कथन निष्कर्ष ले आपको देखेंगे कि कथन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम बनाएंगे। फिर आपको निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर आपको आंसर बताएंगे, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसी तरीके से बनता है। यहाँ पर कथन में क्या बोल रहा है, पहला में दिया है कि कुछ पहाड़ियाँ पठार है। क्या बोल रहा है कि कुछ जो पहाड़ी है ना वो पठार है। तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं, इसको पठार रख लेते हैं, यानी पी हो गया, ये पठार हो गया। ये क्या है, पठार हो गया। इसको क्या रहते हैं, पहाड़ियाँ रख लेते हैं, ठीक हो गया। पहाड़ियाँ छोड़ दीजिए, इसको कुछ पहाड़ियाँ पठार है। तो कुछ जो पहाड़ियाँ है ना वो क्या है, पठार है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, पठार। देखिए पठार और पठार, ये पठार हो गया। कुछ पहाड़ियाँ क्या हो गया, कुछ पहाड़ियाँ पठार है। और फिर दूसरे में देखिए कुछ, यहाँ पर देखिए कुछ पठार मरुस्थल है। कुछ जो पठार है ना वो मरुस्थल है। तो मान लीजिए इसको कुछ पठार को क्या करते हैं, मरुस्थल रख देते हैं, यानी ए में रख लेते हैं, वो मरुस्थल हो गया। अब फिर इसके बाद में आगे देखिए तीसरा में क्या दिया है कि सभी मरुस्थल जो है ना मैदान है। सभी मरुस्थल जो है वो मैदान है। इसको क्या लगता है, मैदान रखते हैं, यहाँ पर मैदान हो गया। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको जो कथन बोल रहा है उसी को रखे हैं, यानी कुछ पहाड़ियाँ पठार है। ये जो आपका पहाड़ी हो गया, पहाड़ी का आ गया, कुछ पठार हो गया, यहाँ पर पठार दिया है। फिर इसके बाद में आगे दिया है दूसरा में कि कुछ पठार मरुस्थल है। तो कुछ जो पठार है ना क्या है, मरुस्थल है। देखिए ये वाला आपको मरुस्थल हो गया। अब पूछ रहा है तीसरा में कि सभी जो मरुस्थल है क्या है, आपको मैदान है। सभी मरुस्थल क्या है, मैदान है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना लिए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला निष्कर्ष देखेंगे, ठीक। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है कि कुछ मैदान पठार है। कह रहा है कि कुछ जो मैदान है ना वो पठार है। तो कुछ मैदान आपको पठार दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। यानी आपको पहला है, पहला क्या है, सही बोल रहा है। यानी कुछ मैदान पठार है। क्या बोल रहे हैं, कुछ मैदान पठार है।
अब दूसरा देखिए, दूसरा में बोल रहा है ना कि कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, कुछ मैदान, देखिए मैदान आपको ई वाला है और पहाड़िया कौन सा है, पहाड़िया आपको ई वाला है, ठीक, पहाड़िया कौन है, ई वाला। ये किस में संबंधी दिख रहा है, पहाड़िया और मैदान में कहीं संबंधी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो पूछ रहा है कि कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, ये गलत बोल रहा है, कुछ मैदान पहाड़ियाँ यानी संबंधित नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा में देखिए कि सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, कह रहे हैं कि सभी जो मरुस्थल है ना, तो मरुस्थल आपको ही है और पहाड़ियाँ आपको ही है। मरुस्थल और पहाड़ी में सही संबंध दिख रहा है, कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी आपको तीसरा भी गलत बोल रहा है। तो आपको कौन सा, यानी पहला सही बोल रहा है, यानी केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बो यानी 7 डिब्बो PQRSTUV को एक के ऊपर एक रखा गया है, एक के ऊपर एक रखा गया है, ठीक। अब पूछ रहा है कि किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। पूछ रहा है कि आर के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। देखिए अब यहाँ पर किस तरह से इसको बनाते हैं, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिए 7 दिया है, यहाँ पर 7 रख लेते हैं, इधर से चालू करते हैं तो 1 हो गया, 7 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर उसके बाद में 5 हो गया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 4 रख लेते हैं, फिर 3 रख लेते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 1 रखते हैं। अब हो गया, अब यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करिए, 4 डब्बा रखा है, क्या रखा है, 4 डब्बा रखा हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर हो गया। आप देखिए अब अगला इसमें किस तरह से बनाते हैं, अब जो आपको पूछा है वही उसी को हम बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, यानी पूछ रहे हैं कि आर के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं। तो आर आपको कहाँ रखते हैं, आर यहाँ पर रख लेते हैं। आर के नीचे कितने डिब्बे हैं, 3 डिब्बे हैं, यानी देखिए 1 2 3 डिब्बा हो गया। नीचे नीचे ये ऊपर हो गया, यानी ये ऊपर होता है, ठीक, ये ऊपर हो गया और ये आपको नीचे हो गया, ये आपको नीचे हो गया। अब देखिए अब इसमें अगला क्या पूछ रहा है, अगला इसमें क्या दिए हो गया। अब बोल रहा है कि एस क्यूब के ठीक नीचे है, एस जो है ना एस वो क्यूब के नीचे है, तो क्यूब आपको यहाँ पर रख रहे हैं, क्यूब के नीचे कौन है, एस है, तो यहाँ पर एस रख लेंगे, ठीक, नीचे एस हो गया। अब फिर आगे दिया है भी टी के ठीक नीचे है, जो भी है ना भी वो टी के नीचे है, टी के नीचे कौन है, भी है, तो टी आपको यहाँ पर रख लेते हैं, टी के नीचे कौन है, भी है, तो यहाँ पर हम भी रख लेते हैं। और आगे दिए देखिए पी जो है ना वो क्यू के ठीक ऊपर है, पी जो है ना पी वो क्यू के, तो क्यू आपको यहाँ पर दिया, इसके ऊपर में कौन है, पी है, हो गया। फिर देखिए अब इसके बाद में आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या देखिए एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है। पूछा है कि एस जो है ना एस तो ऊपर से तीसरा डब्बा है, इसको क्या करते हैं ऊपर से तीसरा डब्बा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सब तो हो गया, पी क्यू के ठीक ऊपर है और यहाँ पर एस तीसरा डिब्बा है, तो पूछ रहा है कि आर एस यू नहीं है नीचे, यानी यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर यू दे दिया है, यहाँ पर क्या दिया, यू दिया है, ठीक। अब देखिए अब पूछ रहा है कि एस ऊपर से तीसरा डिब्बा है, लेकिन एस ऊपर से क्या है, तीसरा डिब्बा है, तीसरा डिब्बा, ठीक है। आर एन के ठीक नीचे नहीं है। अब पूछ रहा है कि टी है ना टी वो आर के ठीक नीचे नहीं है, आर के नीचे कौन है, टी नहीं है, यानी यू है, ठीक। अब आगे देखिए दिया है कि नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है। अब पूछा है कि नीचे से तीसरा डिब्बा बताना है आपको कौन सा है, तो नीचे से तीसरा डिब्बा कौन हो गया, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है, तो नीचे से तीसरा डिब्बा यू है, क्या है, यू है, यू। तो यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए यानी जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। नीचे एक क्या दिया, श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में पूछ रहे हैं कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए क्या दिया, 3 दिया है, 3 से क्या हो रहा है 6, 6 से क्या हो रहा है 8, 8 से क्या हो रहा है 16, 16 से क्या हो रहा है 18, 18 से क्या हो रहा है 36। तो आपसे प्रश्नवाचक के चिन्ह पर पूछा है कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 3 में क्या किया 2 से गुना, 3 दूना का 6, और 6 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो 6 2 8 हो गया। और देखिए 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी का 16, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा।
यानी अगला संख्या 18 गया। और 18 से क्या लिख रहा है 36, तो 18 में 2 से गुना किया, 18 दूनी के 36, लेकिन 36 में क्या करेंगे 2 से 2 जोड़ेंगे, जब 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 38 आ जाएगा। तो 38 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।